अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। हम पिछली क्लास में दूसरी प्रश्नावली जो एक चर वाली रैखिक समीकरण उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 2.2 के 8 सवाल कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे सवाल। तो इसका 11वां सवाल है, उसको देखते हैं। सबसे पहले कि वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष क्या है, बड़े हैं। जो इसके पिताजी हैं वह पिताजी क्या है, जो इसके दादाजी है उससे तो क्या है, वो 26 वर्ष छोटे हैं। यानी पिताजी के जो पिताजी है उससे ये क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ये पिताजी इस वाईचुंग से क्या है, 29 वर्ष क्या है, बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयुओं का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु का अलग अलग मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हमें तीनों की आयु याद करनी है। हम क्या करते हैं, जो बीच में है दादाजी, जो पिताजी है ना, वाईचुंग के जो पिताजी है उनकी आयु को मान लेते हैं ना। ये बीच में इनकी आयु को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। कैसे मानेंगे, देखो, माना वाईचुंग के पिताजी की आयु हमने मानी इस x। इनकी आयु कितनी मानी हमने, x मानी। फिर देखो प्रश्न ने क्या बोला कि उसके जो दादाजी है वह क्या है, इसके पिताजी से कितने अधिक है, 26 वर्ष छोटे हैं। सॉरी, दादाजी से ये क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं। तो एक बात बताओ, वाईचुंग के दादाजी की आयु, वाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी होगी, 26 वर्ष छोटे हैं। ये पिताजी क्या है, इनसे 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी क्या हो जाएंगे, 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे। यानी इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। ये दादा जो पिताजी है वह क्या है, इनसे 26 वर्ष छोटे हैं, यानी दादाजी क्या हो जाएंगे, 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो x में क्या जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे। फिर आगे इसने बोला कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ये जो पिताजी है ये इस वाईचुंग से क्या है, 26 वर्ष 29 वर्ष क्या है, बड़े हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वाईचुंग की आयु क्या होगी, जो पिताजी की आयु है उससे कम ही होगी। ये क्या होगा, अपने पिताजी से क्या होगा, छोटा होगा। कितना छोटा है ये, 29 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। फिर अगर पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं तो बेटा क्या होगा, उनसे 29 वर्ष क्या हो जाएगा, छोटा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पिताजी की आयु से हम क्या करेंगे, इसकी आयु को 29 को घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, वाईचुंग की आयु प्राप्त हो जाएगी। अब देखो प्रश्न ने क्या बोला कि उनकी तीनों की आयु का जो योग है वह कितना है, 135 है। यानी इन तीनों का योग करने पर कितना मिलेगा, हमें 135 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु का योग, यानी x, फिर x में जोड़ना है x + 26, फिर हमें जोड़ना है x - 29। इनकी आयुओं का योग कितना होगा, 135। इनको योग करते हैं, x और x कितना हो जाएगा, 3x 26 और -29। यानी हमें क्या करना है, इनमें अंतर निकालना है। 29 में से 26 घटाओ, कितना आएगा, 3। चिन्ह कौन सा आएगा आगे, जो बड़ा चिन्ह है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो क्या आ जाएगा, इसके आगे आएगा। तो -3 बराबर में कितना है, 135। जब -3 को दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3। तो 135 + 3, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। 3x बराबर 135 में 3 जोड़ने पर 138। x बराबर कितना आएगा, 138। ये 3 जब इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा, क्योंकि गुणा में है यहाँ पर, और गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होती है, भाग में आ जाती है। तो ये भाग में आ गई, तो भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 46। ठीक है, कितना मिलेगा, 46। तो कहने का मतलब जो x है उसका मान कितना होगा, 46। x हमने किसको माना, वाईचुंग के पिताजी की आयु को माना, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 46। अंत में उत्तर लिखेंगे हम कि वाईचुंग के पिताजी की आयु 46। दादाजी की आयु कितनी होगी, x में क्या जोड़ना है, 26। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर 46 के अंदर 26 को जोड़ना है, तो कितना मिलेगा, 72। इनकी आयु 72 होगी। इसी प्रकार वाईचुंग की खुद की आयु कितनी होगी, x - 29, यानी
46 में से हमें क्या करना है, 29 को घटाना है। तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 6 में से 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 17। तो इसकी आयु कितनी होगी, 17 हो जाएगी। ये सवाल आया समझ में, तो ये इनका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 13वां सवाल। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 को जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम वह संख्या मान लेते हैं कि माना वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या x मान लें, ये हमने माना x। अब इसने क्या बोला कि एक परिमेय संख्या को, ये जो परिमेय संख्या है इसको 5/2 से गुणा करना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रश्नानुसार जो परिमेय संख्या हमने मानी उसको 5/2 से क्या करना, आपको गुणा करना है, और 2/3 क्या करना है, उसमें जोड़ना है। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 उसमें जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। यह हमने क्या बना ली, प्रश्न में जो शर्त दी है उसके अनुसार समीकरण बना ली। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2, 3 और 12 जो नीचे वाली संख्या है उनको हटाने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा, इन तीनों का 12 मिलेगा, और उस 12 से हम क्या करेंगे, संपूर्ण समीकरण को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि 12 से समीकरण को गुणा करने पर, समीकरण को गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 5/2 x प्लस ये 2/3 भी क्या होगा, 12 से गुणा होगा। तो 12 गुणा 2/3 बराबर -7/12 भी क्या होगा, 12 से गुणा होगा, तो गुणा में 12। अब इनको हल करते हैं, 2 से 12 को काटेंगे कितना आएगा, 6। 3 से 12 को काटने पर 3 चौक 12, 12 एकम 12, ये मिलेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 6 पंजे 30x प्लस 4 गुणा 2 8 बराबर -7 गुणा 1 कितना आएगा, -7 आएगा। अब देखो, चर राशियां एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ ले जाएंगे। तो जब ये 30x यहाँ रखते हैं और ये 8 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाने पर -8। तो 30x बराबर -7 और -8 कितना हो जाएगा, -15। तो x बराबर -15। अब हम क्या करते हैं, इस 30 को भी इधर लेके आएंगे। तो 30 यहाँ पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाने पर भाग में आएगा। इसको आगे हल करने पर कितना मिलेगा, 15 का दोनों में भाग जा रहा है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और माइनस का चिन्ह क्या होगा, आगे होगा। तो वह जो परिमेय संख्या हमें पूछी है वो कितनी हो जाएगी, -1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 9वां सवाल देखते हैं। हमने बीच में 2 सवाल छोड़ दिए थे, उनको कर रहे हैं। 9वां सवाल देखो कि राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है उसमें जो अनुपात है वह अनुपात कितना है, 5:7 है। राहुल और हारून की जो आयु है वर्तमान वो कितनी है, 5:7 में है। फिर 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उसका योग 56 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, जो हमें अनुपात दे रखा है उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, उनकी आयु को मान लेंगे। हम मानेंगे कि माना राहुल व हारून की वर्तमान आयु 5x व 7x है। ठीक है, राहुल की तो 5x और हारून की कितनी है, 7x है। फिर 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग, तो हम पहले क्या करते हैं कि 4 वर्ष बाद में इनकी आयु निकाल लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे कि 4 वर्ष बाद में क्या होगा, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद में राहुल की आयु। तो देखो, अगर मान लो किसी की अभी आज आयु है 10 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 14। कैसे मिली, जो आज उसकी आयु है उसमें क्या जोड़ना, आपको 4 जोड़ देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज भी राहुल की आयु कितनी है, 5x है। तो 4 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 4 को जोड़ देंगे, तो 5x + 4। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद में हारून की आयु
हारून की आयु कितनी हो जाएगी, जो आज आयु है उसमें क्या जोड़ देंगे हम, 4 को जोड़ देंगे। अब देखो सवाल में क्या बोला कि 4 वर्ष बाद में जो उनकी आयु है उनका जो योग है वह कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, इनकी जो आयु है 5x + 4 और हारून की कितनी है 7x + 4, इनका योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना होगा, 56 होगा। तो 5x और 7x कितना होगा, 12x + 4 और 4 कितना होगा, 8 बराबर में कितना आएगा, 56। तो इस समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। और ऐसे समीकरण हमने खूब हल की है। तो हल करने के बाद में इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, x = 4। ये x का मान आया है। हमें पूछा क्या इसने कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 5x। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x। x का मान कितना है, 4। तो 5 × 4 कितना आ जाएगा, 20। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x। तो 7 × x कितना है, 4 है। तो 7 चौक 28। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। जो रवि है हमने क्या किया, उसकी जो आयु है उसको मान लिया, माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु। और हमें ज्ञात क्या करना है, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उसी को हमने माना कितनी है, x है। अब देखो इसने क्या बोला, 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो हम एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी। अगर आज रवि की आयु x है तो 15 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 15 अधिक हो जाएगी। यानी x में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, x + 15 हो जाएगी। अब सवाल में क्या बोला कि 15 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वह क्या हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। जो वर्तमान आयु है अगर उसको 4 गुना करें तो क्या मिलती है, 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वह हमें प्राप्त होती है। अगर हम क्या करते हैं, जो उसकी वर्तमान आयु है उसका 4 गुना करते हैं, यानी उसको 4 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, जो उसकी 15 वर्ष बाद में जो आयु है वह प्राप्त होती है। और 15 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी है, x + 15। ये बात आई समझ में। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना है, 4x, ये x, ये 15। तो हम क्या करते हैं, समीकरण को हल करने के लिए चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ रखेंगे। तो इस x को क्या करो, आप 4x की तरफ लेके आओ। तो ये यहाँ पर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 4x, ये x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का x बराबर में कितना है, 15। 4x में से 1x घटाने पर 3x बराबर में कितना है, 15। तो x बराबर 15/3। 3 गुणा में है, दूसरे पक्ष में आने पर भाग में आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 5। 15 में 3 का भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि रवि की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। लक्ष्मी एक बैंक में जाती है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट है। यदि उनकी जो संख्या है, जो नोटों की जो संख्या है उनमें अनुपात 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है, यह हमें इसमें ज्ञात करना है। जो प्रत्येक प्रकार के नोट है 100, 50 और 10 के, इनकी संख्या कितनी कितनी है ये हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें अनुपात दे रखा है नोटों की संख्याओं का, उसी अनुपात में क्या कर लेते हैं, नोटों की संख्या को मान लेते हैं। हमने माना RS 100, RS 50 व RS 10 के नोटों की संख्या हमें इसका अनुपात दे रखा है, नोटों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। हम उसी अनुपात में क्या करते हैं, इनकी संख्याओं को मान लेते हैं। 2x, 3x व 5x
क्रमशः है। ठीक है, तो और उनका जो कुल मूल्य है वह हमें दे रखा है 4 लाख रुपए। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है। अब देखो एक बार आगे, 100 रुपये के जो नोट है उनकी संख्या कितनी है, 2 अक्ष है। अगर मैं बोलूं कि 100 रुपये के नोट की संख्या अगर मान लो 5 हो आपके पास, तो कितने रुपये होंगे वहां पर, 100 गुणा 5, 500 रुपये। 500 रुपये क्या होंगे, उसके मूल्य होगा। अगर मान लो 50 रुपये के आपके पास 4 नोट है तो उसका मूल्य कितना होगा, 200। कैसे हमने प्राप्त किया, नोट का जो मूल्य है और उस नोटों की जो संख्या है उनको गुणा करने पर क्या मिलेगा, हमें कुल मूल्य प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले 100 रुपये के नोटों का मूल्य निकालते हैं। 100 रुपये के नोटों का मूल्य, कितने नोट है 100 रुपये वाले, हमारे पास 2 अक्ष नोट है और एक नोट का मूल्य 100 रुपये है, तो कुल कितना मूल्य हो जाएगा, 100 गुणा 2 अक्ष बराबर में कितना आएगा, 200 एक्स। आगे इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा, एक नोट का मूल्य 50 रुपये और कुल कितने नोट है 50 रुपये के हमारे पास, 3x। तो 50 गुणा 3x, तो इनको गुणा करो, 50 गुणा 3 कितना आएगा, 150 गुणा में x। इसी प्रकार आगे 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा, 10 गुणा कितने नोट है 10 रुपये वाले, 5x गुणा में 5x बराबर में कितना आएगा, 10 गुणा 5 यानी 50x। ये क्या है, इनके नोटों का जो मूल्य है वह मिल गया हमें। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल मूल्य, या फिर अब हम क्या लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार नोटों का जो कुल मूल्य है वह कितना है, 4 लाख रुपए उनका कुल मूल्य। कुल मूल्य का मतलब क्या हुआ, इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये क्या चीज है, नोटों का कुल मूल्य है और ये हमें दे रखा है कितना है, 4 लाख बराबर में कितना है, 4 लाख। इसको हल करना है हमें, 200 में 150 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 350, फिर 50 को जोड़ने पर 400 और गुणा में क्या है, x है बराबर में कितना है, 4 लाख, 4 लाख। अब देखो 400 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होगा, भाग में आएगा। तो 4 लाख में हमें क्या करना है, 400 का भाग लगाना है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब क्या करना है, 4000 में 4 का भाग लगाना है तो कितना मिलेगा, 1000। तो x का मान कितना मिलेगा, हमें 1000 मिल जाएगा। अब देखो हमें पूछा क्या कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। तो 100 रुपये के नोट कितने हैं, उसके पास 2x है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 रुपये के जो नोट है वह कितने हैं, उसके पास 2x और x का मान कितना है, 1000, यानी 2 गुणा 1000 कितना आ जाएगा, 2000। इसी प्रकार 50 रुपये के नोट कितने होंगे, 50 रुपये के नोट है उसके पास 3x, तो 3 गुणा x का मान कितना है, 1000, तो 3000। और 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट कितने हैं उसके पास, 5x, x का मान कितना है, 1000, तो 5000। ये क्या आ जाएगा, नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल है कि मेरे पास 300 रुपये के क्या है, सिक्के हैं। ठीक है, 300 रुपये के कुल सिक्के हैं और उन सिक्कों के अंदर 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का। अब इसने आगे क्या बोला कि RS2 वाले सिक्कों की संख्या RS5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। जितने 2 रुपये वाले सिक्के हैं उनसे क्या है, जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, 3 गुनी है। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हम सबसे पहले मानते हैं इस कंडीशन के अनुसार कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। हम क्या करते हैं, 5 रुपये के सिक्के मानते हैं। माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x मानी। अब देखो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है x, फिर 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। इसलिए क्या हो जाएगा,
₹2 वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? ₹5 वाले सिक्कों की 3 गुनी, यानी 3 से क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160 है। और ₹5 और ₹2 वाले सिक्के कितने कितने हैं? x और 3x। तो बाकी कौन से बचे हमारे पास सिक्के? ₹1 का, ₹1 का सिक्का और है हमारे पास। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या में से हमें क्या करना है? ₹2 वाले और ₹5 वाले, इनकी संख्या को हम क्या कर देंगे? उसमें से घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी? ₹1 की सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या हमें दे रखी है 160 है, 160। और हमारे पास दो जो सिक्के हैं उनकी संख्या तो हमारे पास है, जो ₹1 वाला सिक्का है उसकी संख्या निकालनी हमें। तो RS1 वाले सिक्कों की संख्या जो कुल संख्या है सिक्कों की, उसमें से हमें क्या करना है? जो ₹5 के सिक्के हैं और जो ₹2 के सिक्के हैं उनकी संख्या को क्या करना है? माइनस करना है। तो -x और माइनस का 3x, इन दोनों की संख्या को हमने क्या कर दिया? कुल संख्या में से हमने घटा दिया। तो -1 और -3 कितना होगा? -4x हो जाएगा। तो 160 - 4x। यहां तक आया समझ में? अब देखो, इस जो शर्त दी है हमें पहली वाली, इसका प्रयोग करेंगे। हमें इसने क्या बोला कि मेरे पास कुल जो मूल्य है वह कितना है? ₹300 के सिक्के हैं। टोटली जो सिक्के हैं इनका जो मूल्य है वह कितना है? ₹300। तो इसका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो हम आगे लिखते हैं ₹1 के सिक्के, ₹1 के सिक्कों का मूल्य कितने सिक्के हैं? ₹1 वाले। अगर आपके पास 10 सिक्के हैं ₹1 के, तो कितने मूल्य होगा उनका? ₹10 होगा। तो इसी प्रकार अगर सिक्कों की संख्या इनकी कितनी है? 160 - 4x, तो इनका मूल्य भी कितना होगा? 160 - 4x। फिर हम बात करते हैं ₹2 वालों की। तो ₹2 के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? दुगना हो जाएगा। जितनी इनकी संख्या है, आपके पास अगर 5 सिक्के हैं ₹2 के, तो उनका मूल्य कितना होगा? 10 होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास यहाँ पर ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 3x × 2, यानी 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6x। अब ₹5 वालों की बात करें तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? केवल x है। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? x × 5 बराबर 5x। ये क्या हो जाएगा? इनका मूल्य हो जाएगा। और इनका जो टोटल जो कुल मूल्य है वह कितना दे रखा है? हमें 300 दे रखा है। इनका मूल्य कितना दे रखा है? 300। तो हम क्या लिखेंगे आगे कि प्रश्नानुसार जो इनका कुल मूल्य है, और कुल मूल्य कैसे निकलेगा? इनका योग करके कुल मूल्य 160 - 4x प्लस दूसरा कितना है? 6x, और फिर आगे कितना है? 5x। ये कितना है? 300 है। ये हमें सवाल में दे रखा है। इनका कुल मूल्य कितना है? 300। तो इसको हल करेंगे। 160 माइनस का 4x, 6x और 5x। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से फिर हमें क्या करना है? इस -4 को घटाना है। तो 11 में से 4 जाने पर कितना बचेगा हमारे पास? 7। तो माइनस का प्लस का 7x बराबर में कितना आएगा? 300। अब हमें क्या करना है? इस समीकरण को हल करना है और x का मान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार हमें क्या हो जाएगा? x का मान मिलने के बाद में हमें क्या करना है? वो x का मान यहाँ पर रखेंगे। तो ₹5 के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी, ₹2 की भी मिल जाएगी, और ₹1 के सिक्कों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या करना है? x का जो मान है उसको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 160 को इधर लेके आएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? 7x बचेगा यहाँ पर, और बराबर में कितना आएगा? 300 - 160। यहाँ से क्या हो जाएगा? घटाने पर 140 मिलेगा, और वहाँ से x का मान कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। और वो 20 क्या करना है? आपको तीनों जगह पर रखना है, तो सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी।